नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बुक में आपका स्वागत है। 12 सालों से अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे धनु जातकों के लिए ये 2026 उनके भाग्य उदय का समय है। यही वो साल है जो धनु लग्न के जातकों को उनकी धन की समस्या, नौकरी की समस्या, विवाह की समस्या, संपत्ति की समस्या को समाप्त करने के लिए आया है। वैसे तो धनु जातकों के पिछले 12 वर्ष के कर्म प्रयत्न इस वर्ष आपको फलित होते हुए दिखेंगे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से जो धनु जातकों ने अपने कर्म को प्रधानता दी है, प्रयत्न को प्रधानता दी है और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके प्रयत्न को पूर्ण करने के लिए या फल देने के लिए 2026 आया हुआ है। धनु लग्न के जातक को केवल जून से लेकर अक्टूबर तक थोड़ी सावधानी रखने का समय है। बाकी का 2026 उनके लिए बहुत शुभ है, अत्यंत लकी है। ये वर्ष आपके लक को बढ़ाने आया है। वैसे तो 2025 से दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2027 तक का समय आपके लिए ही है। 12 सालों से जो आप प्रतीक्षा कर रहे थे वो सब कुछ आपको इस वर्ष मिलने वाला है। शनि आपके कर्म क्षेत्र को यहाँ से देख रहे हैं जनवरी से लेकर के मई तक। ठीक है, हमने ये पूरा लिख रखा है कि जनवरी से लेकर के मई तक शनि आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। तो आपको प्रमोशन, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है, जिसकी प्रतीक्षा आप अभी तक कर रहे थे। आपको पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप का ऐसा प्रपोजल मिलेगा जो आपने सोचा नहीं था। आप नए बिजनेस ओपन करेंगे या कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की जो प्रतीक्षा थी वो पूर्ण होगी। आपका जो सोशल रिकॉग्निशन है वो बढ़ेगा या कुछ ऐसी उपलब्धि मिलेगी जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। एकाएक अभी तक जो नौकरी नहीं कर रहे थे या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और पिछले 10 साल 12 साल से उसी में मेहनत कर रहे थे सरकारी जॉब लेने के लिए, ये साल उनको सरकारी नौकरी देकर जाएगा। ये एस्ट्रो बुक का प्रेडिक्शन है कि 2026 आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। ठीक है, अगर आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी से आपका भाग्य उदय इस साल होने वाला है। आप देखेंगे केवल अगर वो आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी जो पत्नी है या पति हैं वो उतना आध्यात्मिक रूप से नहीं जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनके भाग्य उदय से आपका उदय होना इस साल निश्चित है। तो उनको खुश रखिए, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बस केवल आपको जून से लेकर के अक्टूबर तक थोड़ी सी सावधानी बरतना है आपको। बाकी ये साल आपको बहुत कुछ देखा जाएगा। जून से लेकर अक्टूबर में आप देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे संपत्ति का भाव है, 4th हाउस है, वो शनि जी विराजमान है। तो आप देखने को मिलेगा कि आप संपत्ति को, अपनी संपत्ति को, चाहे वो लोन से लेकर के या हेरिटेंस यानी कि माता पिता से लेकर के, आप धन अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाएंगे या आपके माता पिता से आपको संपत्ति मिलेगी या आप खुद लोन लेकर के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कर्ज का प्रावधान दिख रहा है मुझे कि कर्ज के साथ आप थोड़ा सा दबाव महसूस करेंगे इस साल, लेकिन आप अपनी संपत्ति को बढ़ाते हुए दिख रहेंगे। और जो सोशल आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है वो इस साल आपको देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि पिछले कई सालों से आप बहुत आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। आपको एक ऐसा स्वप्न कह सकते हैं, स्वप्न या अवेकनिंग होगी आपकी कि आप बहुत ही ईश्वर से जुड़ाव महसूस करेंगे या कह सकते हैं कि एक अलग अनुभूति आपको होगी जो शायद बहुत कम लोगों को होती है। धनु लग्न के जातक जून से लेकर अक्टूबर के मध्य में किसी अपने पति या पत्नी के फैमिली में कोई फंक्शन होगा तो वहाँ पे आप
बहुत अच्छा आपको सम्मान मिलेगा। आप वहाँ से जुड़ेंगे, आप बहुत बढ़ चढ़कर वहाँ पर हिस्सा लेंगे। और अब बात करते हैं बहुत ही अच्छे समय की। नवंबर से लेकर दिसंबर का समय है। आपकी अभी तक जो बेबी प्लानिंग आप टाल रहे थे, ये बेबी प्लानिंग आप नवंबर से लेकर दिसंबर, या कह सकते हैं कि अक्टूबर, 31 अक्टूबर से लेकर के 27 जनवरी के मध्य में आपको बेबी होने की पूर्ण संभावना दिख रही है। आप बहुत लविंग और केयरिंग हो जाएंगे। आप अगर बेबी प्लानिंग नहीं कर रहे थे उस समय के दौरान आप बेबी प्लानिंग करेंगे। आप उसी के मध्य रिलीजियस और हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रिप करेंगे। हो सकता है कि आप किसी आध्यात्मिक मंदिर में या आध्यात्मिक स्थल पर जाएंगे। ठीक है। और ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है कि जो विद्यार्थी इस साल या दिसंबर लास्ट में कोई एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो नवंबर से लेकर के जनवरी 2027 तक उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है। और चांसेस हैं कि आपके घर में किसी छोटे भाई बहन की शादी या घर में कोई ऐसा फंक्शन हो कि जिससे कि नया कोई परिवार आपसे जुड़ेगा या आपके परिवार से जुड़ेगा। ये बहुत ही अच्छा साल है धनु लग्न के जातकों के लिए। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 4 जनवरी से लेकर के 20 अप्रैल के मध्य में अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा सही रखना है। थोड़ा सा अगर आप फैट गेन कर लिए हैं पिछले कुछ सालों में तो उसे घटाइए। ठीक है। आप दिनचर्या में अपने खेल कूद या जिम या रनिंग को ऐड कीजिए। ये साल आपको अत्यंत भाग्यशाली बनाने आया है। ये निश्चिंत है, क्योंकि 12 सालों की तपस्या आपको भगवान विष्णु आशीर्वाद के रूप में सफलता दे रहे हैं। चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, चाहे वो मैरिज के रूप में हो, चाहे वो कर्म क्षेत्र से हो या धन के क्षेत्र से, क्योंकि बहुत ही आपने वेट किया है। ठीक है। बहुत ही आपने पेशेंस के साथ मेहनत की है। ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। धन्यवाद। आपका साल शुभ हो, और कुछ भी आपके साथ शुभ हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल में कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।